अब तक हमारे पास थी। पीबी फिनटेक टेंसेंट दरअसल अपनी हिस्सेदारी कुछ बेचने वाला था। 2.1% तक का स्टेक बिकना था, जो रफली 9.7 मिलियन शेयर के आसपास आ रहा था। आशीष, उससे ज्यादा का ही स्टेक बेचा गया है, जो 17 लाख शेयरों का अपडेट यहाँ पर देखा जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा 1660 रुपीज प्रति शेयर के आसपास यहाँ पर ये सौदा होना है। 4.5% के डिस्काउंट पर होगा और एक लॉक इन पीरियड रहेगा लगभग 60 दिनों का। तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या अपडेट निकल कर आता है, लेकिन ये फिलहाल 9.7 मिलियन शेयरों का सौदा होना था, अब तक 17 लाख शेयरों का सौदा हो गया है। तो इस पर नजरें रहेंगी। इंटरग्लोब एविएशन पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि वहां पर आप देखिएगा राकेश गंगवाल दरअसल अपना स्टेक फिर बेचते हुए दिखाई देंगे। $850 मिलियन की वैल्यू का ये डील होती हुई दिखाई देगी। 4,593 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा हो सकता है, यानी कि कल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 5.5% तक की डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 150 डे का लॉक इन पीरियड राकेश गंगवाल के पास रहेगा इंटरग्लोब के लिए। एक और ब्लॉक होने वाला है वेल्सपन लिविंग, जहां पर प्रोमोटर एंटिटी रफली 4.6% स्टेक ऑफलोड करेगा। 197 रुपीज प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। $106 मिलियन की यह ब्लॉक होती हुई दिखाई देगी और इन पर भी एक 180 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो ये 3 बड़े ब्लॉक्स, जिसमें से एक पार्शली होता हुआ चल रहा है। देखते हैं, अभी तो विंडो है, अभी तो 10 मिनट बचे हैं। देखते हैं इनमें से कौन कौन से इस ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट होते हैं और कौन से ट्रिकल डाउन होकर कंटिन्यूस सेशन में पहुंचते हैं। पर ये 3 लार्ज ट्रेड्स जहां पे या तो प्रमोटर्स या कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट एजीआर मामला, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाले मामले में क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई करने को तैयार हो गई है। दरअसल भारतीय एयरटेल वोडाफोन की एक क्यूरेटिव पिटीशन थी, जिस पर कल फ्राइडे के दिन दोपहर में सुनवाई की तैयारी। अब यह मामला है क्या, कितना बड़ा है और किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है इन स्टॉक्स को ईदर वेज, ये समझने की जरूरत है। असीम से रिक्वेस्ट करी थी जुड़ जाए और समझाएं ये एजीआर की क्यूरेटिव पिटीशन का मामला है क्या। असीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो एजीआर को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में एजीआर का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों की लायबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और आज की डेट में अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो जो वोडाफोन आइडिया है उसकी लायबिलिटी करीबन 70,000 करोड़ रुपए की है और एयरटेल की लायबिलिटी 35,000 करोड़ रुपए की है। ये विद इंटरेस्ट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट, इन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी कि हमें सुना जाए, हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। पहले चीफ जस्टिस इन चैम्बर इसकी सुनवाई करेंगे, यानी कि ये ओपन कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई नहीं होगी। इन चैम्बर्स ये सुनवाई होगी, वहां पर वकील रहेंगे और जज रहेंगे। पहले इस बात को तय होगा कि क्या इस मामले को सुना जाना है या नहीं सुना जाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है इस मामले की सुनवाई होनी है, इस यहाँ पर कोई ग्रोस इनजस्टिस हुआ है, किसी तरह की ऐसी जो लीगल फैक्ट्स है उनको ओमिट किया गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई के आदेश दे सकता है, नोटिस जारी कर सकता है और फिर इसकी ओपन कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। जो टेलीकॉम कंपनी है उनकी ये दलील है कि इस मामले में यहाँ पर काफी उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। कई जगह पर उनके साथ अर्थमेटिक एरर्स हैं, जो कैलकुलेशन ड्यूटी ने उनके सामने रखा है। कई जगह पर दो बार एजीआर को की रकम को जोड़ लिया गया है। तो टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ उसमें करेक्शन की मांग कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि जब शुक्रवार को 1:30 बजे इस मामले की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ओपन कोर्ट के अंदर सुनने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनने के लिए तैयार हो जाता तो इसका ये मतलब भी निकल सकता है कि टेलीकॉम कंपनियों को काफी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। हाँ, तो इसीलिए कल की वो चेंबर में सुनवाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या वाकई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है और उस मामले को वापस खुलवाया जाए, कोर्ट में सुनवाई होना हो, पहले ये डिसाइड होगा कल। अगर डिसीजन लिया जा रहा है, कोर्ट में बढ़ेगा ये मामला, तो फिर तो पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए कि गुंजाइश खुलती है रिलीफ की। चलिए हर्षदा से बाकी के सारे असीम, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। हर्षदा से बाकी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा, इस वेल्सपन लिविंग का भी लार्ज ट्रेड हो गया भाई। सब प्रमोटर बेचे, लार्ज इन्वेस्टर बेचे, कोनो फर्क नहीं, सब वो पैसा हमारे पास, सबका माल ले लेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ है ना। हाँ। आशीष बला, देखिए डेप्थ है और उसी का तो फायदा भी उठाया जा रहा है। और वेल्सपन लिविंग में तो जो मुझे नाम सुनने में आ रहे हैं, अगर वो नाम सही है तो फिर ये आपको आज शायद मौका ना दे। तो मेरी और वाजपेयी की टीम में से सब लाल वाले हटा दीजिएगा। सीधी बात। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज।
आशीष, वेदांता पहले मेंशन करना चाहूंगी मैं, क्योंकि तीसरे इंटरिम डिविडेंड की तैयारी हो रही है। अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक है, 2 सितंबर दरअसल दिन तय है, और ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड होगा। अब तक कंपनी ने करीब 15 रुपए प्रति शेयर का FY25 में इंटरिम डिविडेंड दे दिया है। अब ये डिविडेंड इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने जो हिंदुस्तान जिंक में OFS के जरिए 1.5% हिस्सा बेचा था, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक ने खुद दरअसल डिविडेंड दिया था, तो कंपनी के हाथ में 8,200 करोड़ उस लिहाज से आए हैं। 3,100 करोड़ जो हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने हिस्सा बेचा था, और 5,100 करोड़ जो हिंदुस्तान जिंक से इन्होंने डिविडेंड अर्न किया। उस बेसिस पर ये अब डिविडेंड सामने शेयर करते हुए दिखाई देंगे। नोवामा कह रहा है कि 15 से 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी दरअसल देती हुई दिखाई दे सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट है आज वेदांता के लिए। HCL टेक भी फटाफट से आप रेडार पर रखिएगा। इसकी कल दरअसल शाम को इन्वेस्टर डे की हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम मीडियम टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। इस समय वो 6-6.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में इन्होंने दिखाई थी। पिछले 3 से 6 महीनों में अगर आप गौर करें, कंपनी ने कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट उसके मुकाबले अब थोड़ा सा बेहतर होता दिखाई दिया है, वो पॉजिटिव है। डिमांड स्लाइटली बेटर है, खासतौर से BFSI सेगमेंट में ये कंपनी कह रही है। BFSI और यहाँ पर TMT ड्राइव करेंगे ग्रोथ, और AI में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करें। मॉर्गन स्टैनली सबसे ज़्यादा ओवरवेट है, 1705 का टारगेट इन्होंने दिया है। और साथ ही आप रेडार पे रखेंगे एक और कंपनी SBI कार्ड। मैं वेरी क्विकली मेंशन कर दूं, SBI कार्ड मंथ ऑन मंथ दरअसल इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। बिजनेस अपडेट आया है। कार इशुएंस ऑफ कोर्स 1% बढ़ा है, लेकिन जो स्पेंड है वो लगभग 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे। ब्रेक का समय हो गया है, मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं। शुरुआत करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।